3 का सवाल है नंबर 4 है 9y की दूसरी मनफी 12y जमा 2 मसावी 0। हमको इसको कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करना है। तो हमको मालूम है कि a की कीमत क्या होना, 1 होना, लेकिन यहाँ पर a की कीमत क्या है, 9 है। तो a की कीमत 1 बनाना, तो a की कीमत हम क्या करेंगे, a की कीमत 9 है तो उसके क्या करेंगे, पूरे मसावत को 9 से तकसीम करेंगे, तब जाके हमारी a की कीमत 1 आएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे तरफ़ैन को 9 से तकसीम करने पर यह हो जाएगा 9y की दूसरी बटे 9 मनफी है मनफी 12 बटे 9y जमा 2 बटे 9 मसावी 0। अब ये 9 क्या हो गया, कट गया, बचा y की दूसरी मनफी 12 बटे 9y जमा 2 बटे 9 मसावी 0। मसावत तैयार हो गई, y की दूसरी मनफी 12 बटे 9y जमा 2 बटे 9 मसावी 0। इसके बाद क्या करेंगे, a b और c की कीमत मालूम करेंगे। तो a की कीमत आ गई 1, b की कीमत आ गई मनफी 12 बटे 9 और c की कीमत आ गई 2 बटे 9। अब b की कीमत के ज़रिए से क्या करेंगे, b बटे 2 की कीमत निकालेंगे। तो ये हो जाएगा b बटे 2 मसावी मनफी 12 बटे 9। b की कीमत है मनफी 12 बटे 9 और ये बटे वाला 2 जैसे कि वैसे बटे में 2। तो अभी हो गया मनफी 12 बटे 9 बटे 2। तो अब इसको क्या करेंगे, 2 बार बटे में, इसलिए क्या करेंगे, सामने लिखेंगे मनफी 12 बटे 9 जैसे कि वैसे बटे में सामने, इसलिए ये भी बटे में, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है और दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत। तो इस तरह से हो गया मनफी 12 बटे 9 ज़रब 1 बटा 2 मसावी 12 का ज़रब करते वक्त क्या करते, ऊपर शुमार कुनिंदा की शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़रब, यानी ऊपर वाले की ऊपर वाले से ज़रब और नीचे वाले की नीचे वाले ज़रब। तो मनफी 12 का मनफी 12 बटे 9 दूनी 18। अब ये हो गया मनफी 12 बटे 18। अब ये दोनों कौन से पहाड़े में आते, 6 के पहाड़े में आते, 6 का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो अब b बटे 2 की कीमत आ गई पर मनफी 2 बटा 3। अब इसे क्या करेंगे, b बटे 2 खौस की दूसरी की कीमत निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे ज़ाब्ता b बटे 2 खौस की दूसरी मनफी 2 बटे 3 खौस की दूसरी। जब भी उसका मुरब्बा निकलता है तो जमा में निकलता है, तो 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9। तो यह आ गया b बटे 2 खौस की दूसरी की कीमत 4 बटे 9। अब इसको क्या करेंगे, बी एक्स के बाद क्या करेंगे, एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार मनफी में। तो मसावत है हमारी y की दूसरी मनफी 12 बटे 9y, एक बार इसको क्या करना है, जमा में लिखना और एक बार मनफी में। तो ये हो जाएगा जमा 4 बटे 9 फिर मनफी 4 बटे 9। सी वाला अदद जैसे कि वैसे, सी वाला क्या है 2 बटे 9 जमा 2 बटे 9 मसावी 0। अब इसके क्या है, 2 हिस्से करेंगे, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, इसको खौस में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा y की दूसरी मनफी 12 बटे 9y जमा 4 बटे 9, एक खौस में, दूसरे खौस में लिख देंगे मनफी 4 बटे 9 जमा 2 बटे 9 मसावी 0। अब इसको क्या करेंगे, इसको तौसी के ज़ाब्ते के हल करेंगे। तो तौसी के ज़ाब्ते क्या हो जाएंगे, y जैसे कि वैसे मनफी, इसलिए मनफी 4 का किसका मुरब्बा है, 2 का, इसलिए 2। 9 किसका मुरब्बा है, 3 का, इसलिए 3 कौस की दूसरी। अब इनका अमल करेंगे, नीचे वाले एक जैसे तो ऊपर वाले के आपस में क्या करेंगे हम, जमा और तफरीक। जमा मनफी 4 में से 2 गए, बचे 2, बड़े अदद साथ मनफी, इसलिए मनफी बटे 9 जैसे कि वैसे मसावी 0। ये हो गया y मनफी 2 बटे 3 खौस की दूसरी मनफी 2 बटे 9 मसावी 0। अब ये मसावी के इधर जाके क्या हो जाएगा, जमा में। तो यहाँ पे लिख देंगे y मनफी 2 बटे 3 की दूसरी मसावी 2 बटे 9। अब तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो खौस के दूसरे, तो खौस को खुल जाएगा, दूसरे हट जाएंगे, बाकी सेम जैसे कि वैसे। तो ये हो जाएगा y मनफी 2 बटे 3 मसावी। अब ये क्या है, इसका जज़रुल मुरब्बा 2 किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इसको खौस जज़र में 2 जैसे कि वैसे बटे में 9 किसका जज़रुल मुरब्बा, 9 का जज़रुल मुरब्बा क्या है, 3, इसलिए लिख देंगे 3। तो ये हो गया y मनफी 2 बटे 3 मसावी
जज़र में 2/3। अब इसको क्या करेंगे, एक बार जमा में और एक बार मनफी में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y मनफी 2/3 मसावी जज़र में 2/3 या y मनफी 2/3 मसावी मनफी जज़र में 2/3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y मसावी जज़र में 2/3 और ये मनफी 2 है तो इधर आके हो जाएगा जमा 2, दोनों के 3 इसलिए बटे में एक मरतबा 3। ये हल, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं y मसावी, ये 2 आ गया बाहर, जमा है इसलिए जमा जज़र में 2/3। इसका हल आ गया y की कीमत y मसावी 2 जमा जज़र में 2/3 या y मसावी मनफी जज़र में 2/3, इधर मनफी में इधर आगे हो गया जमा में, इसे लिखेंगे y मसावी जमा वाले 2 मनफी जज़र में 2 जैसे कि वैसे /3। ये इसको बाहर इसलिए लिखे क्योंकि ये जज़र में नहीं है ना। अगर ये जज़र में रहता था तो ये आपस में हल होते थे, लेकिन जज़र में नहीं इसलिए जज़र के बाहर लिखे। तो एक कीमत आई y की 2 जमा जज़र में 2/3, दूसरी आई 2 मनफी जज़र में 2/3। मश्क शेर 2.3 का 5वां सवाल है, 2y की दूसरी जमा 9y जमा 10 मसावी 0। अब हमको मालूम है a की कीमत कितनी होना, 1 होना, लेकिन यहाँ पे a की कीमत 2 है तो हम जो a की कीमत रहेंगी वही अदद से क्या करेंगे, हम तरफ़ैन को तकसीम करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर ये हो जाएगा 2/y की दूसरी बटे 2 जमा 9y बटे 2 जमा 10/2 मसावी 0। ये दो कट गया, बचा y की दूसरी जमा, ये नहीं कटा इसलिए 9/2y जमा 2 का 2, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 5 मसावी 0। हमारे पास मसावत तैयार हो गई, y की दूसरी जमा 9/2y जमा 5 मसावी 0। अब इसको क्या करेंगे, a b और c की कीमत निकालेंगे। तो a की कीमत आ गई अब 1, b की कीमत आ गई 9/2 और c की कीमत आ गई 5। अब क्या करेंगे, b की कीमत की मदद से क्या करेंगे, b/2 की कीमत मालूम करेंगे। लिख देंगे b/2 मसावी 9/2/2, ये b की कीमत है और ये बटे वाला 2 जैसे कि वैसे। अब हमको मालूम है ये अगर इस तरह से आया तो हम क्या करते हैं, इसको सामने ले लेते, तो ये हो जाएंगे 9/2 ज़रब 1/2। तो ऊपर वाले की ऊपर वाले ज़रब, नीचे वाले की नीचे वाले ज़रब, मसावी 9 का 9, 2 दूनी 4, तो हो गया 9/4। अब क्या करेंगे, इसको b/2 के दूसरी की कीमत में रखेंगे तो ये हो जाएगा b/2 खौस की दूसरी मसावी 9/4 खौस की दूसरी, मसावी 9 की दूसरी 81, 4 की दूसरी 16। अब हमारे पास आया b/2 की दूसरी कीमत 81/16। अब इसको क्या करने का है, bx के बाद एक बार जमा में और एक बार मनफी में। तो यहाँ लिख देंगे मसावत y की दूसरी जमा 9/2y जमा में पहले 81/16, फिर उसको मनफी में 81/16, c वाला अदद जमा 5 जैसे कि वैसे मसावी 0। तो ये हो गए y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16 मनफी 81/16 जमा 5 मसावी 0। इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, ये एक हिस्सा और एक हिस्सा इसको खौस में लिख देंगे समझने के लिए। तो ये हो जाएगा y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16, दूसरा खौस हो जाएगा मनफी 81/16 जमा 5 मसावी 0। 5 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या रहता, 1 रहता। क्यों, जब भी हम जमा या तफरीक अमल कसर में करेंगे तो नीचे वाले अदद एक जैसे होना। अब यहाँ पे एक जैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको तिरछे ज़रब की मदद से एक जैसा बनाएंगे। तो इसको इस तरह से लिख देंगे y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16। अब इसको तिरछे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा मनफी 81 ज़रब 1 जमा है इसलिए जमा 5 ज़रब 16, नीचे वाले के नीचे वाले से ज़रब तो हो जाएगा 16 ज़रब 1 मसावी 0। मनफी 81 का 81 जमा इसलिए जमा 16 पंजे 80/16 का
16 मसावी सिफर। जमा मनफी मनफी, 81 में से 80 गए बचे 1, बड़े अदद साथ मनफी इसलिए मनफी 1/16। तो ये हो जाएगा y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16 मनफी 1/16 मसावी सिफर। अब क्या करेंगे, तौसी का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा y की दूसरी है तो इसमें हो जाएगा y जमा इसलिए जमा 81 किसका मुरब्बा जज़र, 81 का जज़र मुरब्बा 9, 16 का जज़र मुरब्बा 4, खौस की दूसरी मनफी 1/16 मसावी सिफर। अभी मसावी के इधर जाके क्या हो जाएगा जमा में, तो ये हो जाएगा y जमा 9/4 खौस की दूसरी मसावी 1/16। अब तरफन का हम क्या करेंगे, जज़र मुरब्बा लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे तरफन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो 2 की दूसरी हट जाएंगे, बाकी सेम जैसे के वैसे। तो ये हो जाएंगे y जमा 9/4 मसावी 1 का जज़रुल मुरब्बा 1, 16 किसका जज़रुल मुरब्बा है, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4। तो ये हो गया y जमा 9/4 मसावी 1/4। अब इसको क्या करेंगे, एक बार जमा में और एक बार मनफी में। तो यहाँ लिख देंगे y जमा 9/4 मसावी 1/4 या y जमा 9/4 मसावी मनफी 1/4। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y मसावी 1/4, दोनों बटे सेम है इसलिए एक बार तब लिखेंगे। ये जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी। तो ये हो गया y मसावी 1 में से 9 नहीं जाते, 9 में से गया बचे 8, बड़े अदद साथ की अलामत मनफी, बचे 4, 4 1 4, 4 2 8। तो इस तरह y मसावी मनफी 2, y की कीमत आई मनफी 2। इसको हल करेंगे y मसावी मनफी 1/4, दोनों बटे सेम इसलिए एक मरतबा इधर जमा में इधर आके हो जाएगा मनफी 9। तो ये हो गया y मसावी मनफी मनफी जमा 9 और 1 10, दोनों के साथ मनफी, इसके साथ भी मनफी बटे 4। अभी 4 से तकसीम नहीं होता लेकिन दोनों कोई तो भी पहाड़े में आते। तो ये है 2 2 4, 2 5 10। तो ये हो गया y मसावी मनफी 5/2। तो एक कीमत आई मनफी 2 और दूसरी कीमत आई मनफी 5/2। इस तरीके से हम कामिल मुरब्बे के तरीके से मसावात को हल करेंगे।